तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने जो है सदिश नाम का एक टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले सदिश के बारे में, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया। दूसरा फिर मैंने जो है आपको सदिशों का निरूपण समझाया था। फिर इसके बाद मैंने जो है आपको कार्तीय सदिश पद्धति के बारे में बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इन 3 टॉपिक्स को कल अच्छे से कवर किया था और यहाँ तक हम लोग जो है अच्छे से कवर कर चुके थे। आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, आज हम जो कल हमने फॉर्मूले निकाले थे उनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले। चलिए स्टूडेंट, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12th फिजिक्स। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि सदिश आर वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप के लिए सबसे पहले हमें परिमाण ज्ञात करना है, दूसरे नंबर पे हमें दिशा ज्ञात करनी है और तीसरे नंबर पे हमें दिक् कोज्याएं निकालनी है। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले परिमाण निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, एक सदिश दिया हुआ है। हमें सदिश किस तरीके का है अपने पास, तो नोट कर लेते हैं। दिया है तो अपने पास एक सदिश दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको हम नोट कर लेते हैं। अपने पास जो सदिश है ना वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अपने ऊपर ये है तो अपने पास स्टूडेंट जो है ये सदिश दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने ये सदिश नोट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए या तो आप मॉडुलस में इस तरीके से लिख लें आर वेक्टर, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने कल बताया केवल आर। तो किस तरीके से निकालते हैं इसका परिमाण आप अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर जो नंबर है ना आपके पास, उन नंबर्स का आप क्या करिए, जैसे आई का गुणांक है 3 और जे का गुणांक है -2 और के का गुणांक है 6, तो इनके गुणांक को आई, जे और के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो देखिए एक है अपने पास आई का गुणांक 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक है -2 तो -2 का स्क्वायर, और अपने पास प्लस के का गुणांक है 6 तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम आर निकालें तो अपने पास आर निकल के आएगा स्टूडेंट्स। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो अपने पास यहाँ पर निकल के आया स्टूडेंट्स 36 और 4 40 और 9 49, यानी कि 49 अपने पास निकल के आया। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास ये आएगा 7। तो परिमाण तो हमें इस सदिश का पता चल गया कि कितना है, 7। दूसरे नंबर पे हमसे पूछा गया है, ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि इस सदिश की दिशा। तो आप ध्यान कीजिए, कल हमने आपको दिशा का भी एक फॉर्मूला बताया था। जो दिशा होती है ना अपनी दिशा पूछे या एकांक सदिश पूछे, दिशा या फिर एकांक सदिश या मात्रक सदिश, ठीक है, या फिर आप मात्रक सदिश भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया, वो होता है अपना सदिश, ठीक है। इसको लिखने का इसका तरीका है आर कैप। वो होता है सदिश बटे में सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश में सदिश, इस सदिश का परिमाण। तो सदिश अपने पास क्या है, तो आप कहेंगे सर सदिश है अपने पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये अपने पास सदिश। और परिमाण कितना निकल के आया अपना 7, तो ये हमने लिख दिया 7। और यही हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए स्टूडेंट तीसरा पार्ट निकालते हैं। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, दिक् कोज्याएं। तो दिक् कोज्याएं किस तरीके से निकालेंगे, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो किस तरीके से निकालते हैं, देखिए तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं हम। और तीसरा पार्ट कुछ इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ से कोस एल्फा बराबर, देखिए जो आई का गुणांक है, यानी जो एक्स वाला अपना आई वाला जो गुणांक है ना, उसको लिख लीजिए एक्स वाला घटक, और बटे में परिमाण से डिवाइड कर दीजिए। परिमाण निकल गया है 7, तो ये निकल आया कोस एल्फा। इसी तरीके से कोस बीटा अगर आपको निकालना है तो देखिए जे वाला गुणांक कितना है -2 और परिमाण कितना है 7, तो ये निकल आया हमारा। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, कॉस गामा। तो कॉस गामा भी निकालेंगे। देखिए के वाले सदिश का हम कह सकते हैं के वाले के पास कितना गुणांक है 6, और परिमाण से आप डिवाइड कर दीजिए आगे अपना 7। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट निकाल लिए, ठीक है ना स्टूडेंट। कुछ नहीं करना है, बस जो हमें सदिश दिया हुआ था ना, इसका हमने आई जे के जो भी इनके गुणांक है इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया, ये अपने पास परिमाण निकल आया। रही बात दिशा की, तो दिशा का फॉर्मूला हमने ये बताया कि जो सदिश है वो लिखिए और उसके परिमाण से क्या कर दीजिए, आप भाग कर दीजिए, और इस तरीके से आपको इसकी दिशा या एकांक सदिश या मात्रक सदिश मिल जाएगा। फिर तीसरे पार्ट में पूछा गया दिक् कोज्याएं। तो दिक् कोज्याएं निकालने के लिए कोस अल्फा मान लीजिए निकालना है, तो आई का गुणांक ऊपर रखिए और परिमाण से डिवाइड लगा दीजिए। इसी तरीके से कॉस बीटा निकालना है तो बाई वाला घटक लीजिए और उसके परिमाण से डिवाइड लगा दीजिए। इस तरीके से गामा वाला हम कह सकते हैं निकालना है, तो क्या करिए आप के वाला यानी कि जो जेड वाला अपना घटक है उसको लीजिए और परिमाण से डिवाइड लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सदिश का निर्माण करें जिसका परिमाण 9 है एवं दिशा सदिश, जो अपना जो दिशा है ना वो इस सदिश के समांतर है। यानी परिमाण 9 दिया हुआ है
और जिस सदिश का हमें निर्माण करना है ना उसकी दिशा, जिस सदिश का हमें निर्माण करना है उसकी दिशा इस दिए गए सदिश के समांतर है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें सदिश बनाना है, ठीक है, तो सदिश बनाने के लिए हमने आपको कल फॉर्मूला क्या बताया था, सदिश में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अपने पास परिमाण, ठीक है सर, परिमाण होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है अपने पास, दिशा। तो हमने आपको यही तो दो चीज़ें बताई थी कि सदिश में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। तो आप क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, क्लियरली हमें बता रखा है कि जो अपने पास परिमाण है ना वो 9 है, ठीक है सर। परिमाण अपने पास कितना है, हम कह सकते हैं जो परिमाण हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है अपने पास परिमाण 9। तो परिमाण की तो कोई टेंशन नहीं है, परिमाण तो हमें स्पष्ट दे रखा है 9। रही बात दिशा की, तो दिशा कैसे निकालेंगे, जब भी तो सदिश हमें मिलेगा। तो अगर दिशा की बात करें तो इसने स्पष्ट बोला है कि ये जो सदिश है ना, ये जो सदिश है इसकी जो दिशा है, ठीक है ना, उसी वही दिशा हमारे नए सदिश जो हम बनाएंगे, सदिश निकालेंगे, उसकी भी वही दिशा होगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहाँ देखो कि जो हमारा सदिश बनेगा उसकी दिशा और जो हमें सदिश दिया है इसकी दिशा दोनों समांतर है ना। तो यहाँ पर हमारा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर हम इसको मान लीजिए आर वेक्टर लिखते हैं, आर वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये अपने पास सदिश है स्टूडेंट। तो अगर हमने इसकी दिशा निकाल ली तो वही दिशा हमारे नए सदिश की, जो हमारा नया सदिश होगा उसकी भी वही दिशा होगी, ठीक है। तो इसकी दिशा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से इसकी दिशा निकालेंगे, दिशा निकालने का हमने तरीका क्या आपको बताया कि जो सदिश है ना उसको लिखिए आप, ठीक है, जो भी सदिश है आप उसको लिखिए। तो सदिश है अपने पास आर वेक्टर, और आर वेक्टर को आप क्या करिए, इसके परिमाण से भाग लगा दीजिए, तो इसका परिमाण हम निकाल लेते हैं। चलिए परिमाण, चलिए निकाल ही लेते हैं इसका परिमाण। ये परिमाण इसका कितना आएगा, परिमाण निकालने का तरीका आपको पता ही है कि अगर इसका परिमाण निकालेंगे तो आई जे के इनके जो भी गुणांक हैं उनका स्क्वायर हो जाएगा रूट में, और जो जुड़ जाएंगे। तो आई का है 1 और जे का है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस के का है -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और 4 8 और 1 9। तो अपने पास कितना आ गया 9, और 9 किसका, हम कह सकते हैं वर्गमूल है ये 3 का, तो ये अपने पास 3 निकला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परिमाण। तो दिशा हमारे पास आराम से आ जाएगी। दिशा किस तरीके से आई हमारे पास, दिशा आई है, सदिश है हमारे पास आई कैप, ठीक, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये अपने पास सदिश है, ठीक है। रही बात परिमाण की, परिमाण हमने निकाल लिया 3 आया। बस ये दोनों मान यानी दिशा और परिमाण अपने पास 9, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे, सदिश आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सदिश निकल के आएगा अपने पास, एक नया सदिश सदिश आएगा। परिमाण कितना है, परिमाण है 9, तो हमने 9 रख दिया, ठीक है। दिशा कितनी है, दिशा ये अपने पास आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये अपने पास दिशा है, ठीक है। और डिवाइड में है 3, ठीक। यहाँ से 3 से हम कह सकते हैं 9 कट जाएंगे 3 बार में, और ये जो 3 आए 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास सदिश निकल के आएगा। देखिए 3 आई एकम 3 आई कैप प्लस 3 दूनी 6 जे कैप माइनस 3 दूनी 6 के कैप। तो स्टूडेंट्स ये जो अपने पास निकल के आए ना सदिश, हम कह सकते हैं ये एक सदिश हमने निर्माण कर लिया एक नए सदिश का। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको परिमाण और सदिश देकर अब से एक नया सदिश बनवाया जा सकता है, ठीक है। क्या कुछ नहीं करना था इसमें, हमें पता है सदिश निकालने के लिए फॉर्मूला परिमाण इंटू दिशा, क्योंकि सदिश में दो चीजें होती हैं, परिमाण होता है, दिशा होती है। तो परिमाण हमें दिया था 9, और दिशा हमें बोला था कि जो सदिश दिया है इसके ही समांतर हमारे नए सदिश की दिशा है। तो हमने इस सदिश की दिशा निकाली, वही दिशा हमारी बन गई नए सदिश की, और इस तरीके से हमने एक नए सदिश का निर्माण कर लिया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है। इसमें बोला है हमसे कि एक सदिश का निर्माण करें, यानी दोबारा से हमसे एक सदिश का निर्माण कराया जा रहा है, और कहा जिसका परिमाण जो है 3 है एवं जो x, y एवं z अक्ष से समान न्यून कोण बनाता है, ठीक है। तो हमें ये जानकारी दी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है ना हमें परिमाण दे रखा है, परिमाण हमें कितना दे रखा है 3, ठीक है ना। तो हमें परिमाण इसमें दे रखा है स्टूडेंट 3, तो हमने यहाँ सबसे पहले लिखा परिमाण बराबर 3। अगर आपको सदिश निकालना है ना तो सदिश आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, सदिश आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, परिमाण इनटू में दिशा। इस तरीके से आप एक नए सदिश का निर्माण हम कह सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो परिमाण तो हमें क्लियरली 3 दे रखा है, लेकिन अब की बार स्टूडेंट सदिश नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ से दिशा निकालें। पिछली बार क्या था कि हमें एक सदिश दे रखा था और हमारे नए सदिश जो बन रहा था उसी मतलब पुराने जो सदिश हमें दे रखा था उसकी जो दिशा थी उसी के समांतर दिशा थी हमारे नए सदिश की। लेकिन इसमें अब की बार हमें इस तरीके की कोई हिंट नहीं दे रखी। लेकिन स्टूडेंट आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, देखिए जो x, y एवं z अक्ष से समान न्यून कोण बनाता है, समझ रहे हैं। इसका मतलब याद करिए, हमने आपको एक यहाँ पर ये दिक्कोज्याओं के बारे में बताया था। ये लाइन हमें जो है दिक्कोज्याओं के ही बारे में इशारा कर रही है, ठीक है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 90 अंश से कम कोण बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखिए कि समान न्यून कोण बनाता है, यानी ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है, समान न्यून कोण बनाता है। तो इसका मतलब हमें पता है कि हमारे पास जो
दिक् कोज्याएँ होती हैं वो होती हैं एल्फा यानी कि बीटा और गामा, ये अपने पास हैं। अब ये क्या बना रहे हैं, मान लेते हैं फाई कोण, तीनों समान कोण बना रहे हैं, तो हमने मान लिया ये तीनों फाई कोण बना रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स हमें क्या होगा ना, इससे हमें हम कह सकते हैं एक सदिश मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, दिशा पता चल जाएगी, ठीक है ना। दिक् कोज्याओं से हमें दिशा पता चल जाएगी और जैसे ही हमें दिशा पता चलेगी तुरंत हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता ही है कि पिछली क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक नया सदिश निकल आएगा। तो आप याद करिए हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था कि कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये अपने पास फॉर्मूला था और ये किसके बराबर था, तो आप कहेंगे सर ये 1 के बराबर था, ठीक है बहुत बढ़िया। एल्फा बीटा गामा तीनों का ही एंगल कितना है, फाई है, तो यहाँ हमने लिखा कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, ये हमने सभी एल्फा बीटा गामा तीनों का जो एंगल है वो फाई रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक कोस स्क्वायर फाई फिर एक कोस स्क्वायर फाई फिर एक कोस स्क्वायर फाई, ये अपना हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर फाई और इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 1, तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से अगर आप कोस फाई का मान निकालेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 1/√3 आएगा, नेगेटिव का भी मान आएगा बट हमने पॉजिटिव मान ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोस एल्फा भी अपने पास, यहाँ पर अगर हम फाई की जगह एल्फा रखेंगे ना तो अपने पास देखिए कोस, हम कह सकते हैं कोस एल्फा भी अपने पास 1/√3 आया और फाई की जगह हम बीटा भी रख सकते हैं, तो कोस बीटा भी अपने पास कितना आएगा 1/√3 आएगा, ठीक है। और कॉस फाई की जगह हम गामा भी रख सकते हैं, तो कॉस गामा भी अपना कितना आएगा 1/√3 आएगा। तो ये तीनों मान निकल के आ गए। अब आप याद करिए हमने आपको एक एकांक सदिश बताया था, ठीक है ना, यानी दिशा का हमने एक आपको फॉर्मूला ये भी तो बताया था कोज्याओं के रिस्पेक्ट में, कोस, ठीक है ना, एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट। बस आप क्या करिए इसमें बस मान रख दीजिए अपने कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा है, तो 1/√3 तीनों सेम ही है, आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अगर हम इनका एलसीएम लें तो अपने पास ये आएगा निकल के, स्टूडेंट देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये अपने पास आएगा और अपॉन में आ जाएगा √3, हम कैसे ये निकल के आ जाएगा। अब स्टूडेंट बस अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं यहाँ पर, तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हमारे पास दिशा भी निकल के आ गई और हम कह सकते हैं परिमाण तो था ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 3, तो हम यहाँ से अगर सदिश निकालना चाहें तो हम इस तरीके से सदिश निकाल लेंगे कि सदिश बराबर परिमाण, परिमाण देखिए कितना है अपने पास, तो आप कहेंगे सर परिमाण 3 है, सही है। इसके बाद देखिए दिशा, दिशा क्या है ये निकल के आई अपनी, तो ये वैल्यू रख दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और अपॉन में कितना है √3, तो ये निकल के आ गया। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, अपने पास आया आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ये निकल के आ गया अपने पास और अपॉन में है √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा √3 आई कैप √3 जे कैप प्लस √3 के कैप। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास एक सदिश निकल के आया, हम कह सकते हैं ये हमने निकाल लिया एक सदिश, ठीक है, और यही अपना क्या बन गया आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो है अगर हमें दिक् कोज्याओं का हिंट क्वेश्चन में दिया हो ना तो हम दिक् कोज्याओं का हिंट लेते हुए भी एक सदिश का निर्माण कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको आज बताए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अपना है कि मान लीजिए हमें 2 बिंदु दिए हों और 2 बिंदुओं से मिलाने वाला हमसे एक सदिश पूछा जाए तो किस तरीके से निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको भी। तो स्टूडेंट्स हमने आपको अब हमको पढ़ना है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, ठीक है ना। अब हम लोगों को ये पढ़ना है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। देखिए तो ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया और यहाँ पर हमने 3 अक्ष बना दी, ये अपनी एक्स अक्ष, ये अपनी एक्स अक्ष, ठीक है, और ये है अपनी वाई अक्ष, ठीक, और ये अपनी अक्ष है जेड अक्ष। तो ये हमने इस तरीके से 3 अक्ष बना दी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर पहला बिंदु लिया, हमने यहाँ पर एक पहला बिंदु लिया जिसका एड्रेस है अपने पास x1, y1, z1, ये अपने पास पहला एड्रेस है। और एक बिंदु हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिया और इसका एड्रेस हमें दे रखा है x2, y2, z2, ये अपने पास 2 बिंदु दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। चलिए स्टूडेंट, तो पहले हम सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं आपस में। तो हमने स्टूडेंट्स इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। तो एक चीज़ देखिए, इस मतलब इनसे हम परिणामी सदिश किस तरीके से निकाल सकते हैं, इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाला सदिश किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर मैं इस बिंदु को यहाँ पर ज्वाइंट करूँ मूल बिंदु से तो अपने पास एक सदिश आएगा। देखिए स्टूडेंट किस तरीके से आएगा,
तो हमने इस मूल बिंदु से इस बिंदु को मिलाया, तो हमने आपको कल बताया था कि ये जो सदिश होता है ना, इसका मान किस तरीके से अपने पास आएगा। देखिए मान लीजिए R1 सदिश है और इसका मान कितना होगा अपने पास, इसका मान होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये होगा अपने पास स्टूडेंट सदिश। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मूल बिंदु से इस सदिश को मिलाऊं, इस बिंदु को मिलाऊं, तो अपने पास ये दूसरा सदिश निकल के आएगा। देखिए किस तरीके से आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये जो है दूसरा सदिश बनाया जो कि इस प्रकार है R2, यहाँ पर सदिश लगा दीजिए, ये अपना सदिश है। तो इस तरह अपने पास ये दूसरा सदिश बन के आया R2 वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो हमने ये दो सदिश निकाले। अगर अब इन दोनों को मिलाने वाला हम सदिश निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं और मुझे आपकी जेब में चुपके से 15 रुपये करने हैं, तो मैं किस तरीके से करूँगा। मैं आपकी जेब में उतने रुपये रखूँगा कि जिनका अंतर, ठीक है ना, 15 और 15 हम कह सकते हैं 5 का अंतर जो आएगा मुझे उतने रुपए रखने होंगे आपकी जेब में, तभी तो 15 रुपए हो पाएंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से यहाँ पर अगर मुझे इन दो, यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु पर जाना है, तो मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, अंतर। तो यहाँ पर जो अपने पास सदिश निकल के आएगा ना इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला, वो कुछ इस तरीके से आएगा कि मुझे 15 में से 5 घटाने हैं ना, यानी 15 माइनस 5 करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर में कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ से अगर आप R2 वेक्टर और R1 वेक्टर का मान रखेंगे ना, तो देखिए अपने पास किस तरीके से आएगा। देखिए अपने पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की कहानी मिलेगी आपको सोल्व करने पर, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, ठीक है ना, k कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये अपने पास निकल के आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश जो है ना अपने पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। चलिए स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, यानी दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं तो अपना क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन अपना कुछ इस तरीके का है कि एक सदिश का निर्माण करें जिसका परिमाण 6 एवं जो बिंदु, ये बिंदु अपने को एक दे रखा है स्टूडेंट्स, को बिंदु इतने से मिलाने वाले सदिश के समांतर है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या क्वेश्चन में क्या बोला है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स हमको परिमाण दे रखा है, ठीक है ना, परिमाण कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, तो आपका आंसर होगा सर परिमाण आपको दे रखा है 6। ठीक है, परिमाण 6 दे रखा है। ठीक, अच्छा हमें पता है कि अगर जब भी हम सदिश निकालते हैं तो अपने पास सदिश का एक ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। सदिश का फॉर्मूला क्या है कि परिमाण आपको पता होना चाहिए, ठीक है, परिमाण पता होना चाहिए और इनटू में आपको दिशा पता होनी चाहिए। ठीक, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिसमें से एक चीज़ तो क्लियर है कि 6 है। अच्छा दिशा की बात करें तो क्वेश्चन में सीधा बोला गया है कि इन दोनों बिंदुओं से जो सदिश मिलेगा ना हमें, जो इन दोनों बिंदुओं से जो हमें सदिश मिलेगा, उसी सदिश की जो दिशा है उसी के समांतर होगा अपना नया सदिश जो निकल के आएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनसे सदिश बनाते हैं और फिर उसकी हम दिशा निकालेंगे। वही दिशा क्या होगी, हमारे सदिश की होगी जो हम निकालना चाहते हैं सदिश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को हम नोट करते हैं। बिंदु क्या है अपने पास, देखिए बिंदु हैं अपने पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके के। देखिए बिंदु है अपना पहला 3,1,2 और बिंदु क्या है अपने पास, और बिंदु है 1,3,1, ये बिंदु है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इनको x1 y1 और z1 x2 y2 z2 मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया x1 है, ये है y1 और ये है z1। इसको मान लिया ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, तो अभी हमने फॉर्मूला स्टूडेंट कुछ इस तरीके का निकाला था। देखिए कि सदिश निकालने के लिए अपना फॉर्मूला अभी आया था, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, इसका होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये फॉर्मूला है अपना। अब बस हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है, अपने पास सदिश निकल के आएगा। देखिए किस तरीके से आएगा। देखिए x2 कितना है 1 और x1 कितना है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस 3 आई कैप, ठीक, प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 1, तो अपना आएगा 3 माइनस 1 जे कैप। इसके बाद z2 कितना है अपना 1, z1 कितना है अपना 2, तो ये अपना इस तरीके से निकल के आएगा। तो यहाँ पर r वेक्टर अपने पास कितना आया, देखिए माइनस का 2 आई कैप प्लस का हम कह सकते हैं 2 जे कैप और माइनस का के कैप। ये अपने पास सदिश निकल के आए स्टूडेंट। तो हम सदिश तक पहुँच गए। अब ये जो सदिश है ना, इसने बोला इस सदिश की जो दिशा होगी उसी दिशा के समांतर है अपना नया सदिश। देखिए ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इसी सदिश की हम दिशा निकालेंगे। तो इस सदिश की दिशा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमें पता है दिशा के लिए फॉर्मूला बताया सर ने फॉर्मूला क्या बताया दिशा के लिए, कि आप सदिश को ही लिख दो,
आप सदिश को लिख दो और बाद में क्या करो, इसका परिमाण निकाल दो। ठीक है, इसका क्या करो, परिमाण निकाल दो, यानी इसके परिमाण से इसको भाग कर दो, अपने पास सदिश आ जाएगा। चलिए करते हैं स्टूडेंट, किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले सदिश क्या है अपने पास, तो आपका आंसर होगा सदिश है सर माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, तो ये अपने पास सदिश है और इसका परिमाण निकाल लीजिए। परिमाण निकालने का तरीका हमने बताया कि i j k इनके गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास यहाँ से कितना निकल के आएगा देखिए, ये आएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, और अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट में 9। और अगर हम इसको और थोड़ा सोल्व करें, यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, इसको सोल्व करें तो आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, और ये 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। तो ये अपने पास दिशा निकल आई। बस अब हमें क्या करना है, यहीं पर वैल्यू रख देनी है। तो अगर हमें सदिश निकालना है तो किस तरीके से सदिश निकालेंगे देखिए। तो सदिश बराबर अपने पास हो जाएगा, परिमाण कितना है, तो आप कहेंगे सर परिमाण 6, तो 6 लिख दिया। इसके बाद दिशा कितनी निकल के आई, दिशा निकल के आई है माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है, माइनस का k कैप, ये अपने पास, और डिवाइड में कितना है 3, ये दिशा है। बस इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, अब 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने पास सदिश निकल के आ जाएगा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 2 दूनी 4 i कैप प्लस 2 दूनी 4 j कैप, ठीक है, माइनस का 2k। ठीक, ये अपने पास जो सदिश निकल के आया, यही हमें क्या करना था, निकालना था स्टूडेंट्स। तो हमने इस तरीके से आपको दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश के ऊपर आधारित क्वेश्चन हमने ये किया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अगला अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है दो सदिशों का योग। शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सदिशों का योग। ठीक है ना, दो सदिशों का योग। देखिए किस तरीके से हम दो सदिशों का योग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो सदिश ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने दो सदिश कुछ इस तरीके से लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने दो सदिश लिए, इसको हमने नाम दिया सदिश ए वेक्टर और इसको हमने नाम दिया सदिश बी वेक्टर। ये हमने दो सदिश लिए। ठीक है, ये अपने पास दो सदिश हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इस वाले सदिश का स्टार्टिंग पॉइंट और इस वाले सदिश का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक ही बिंदु पर हैं। तो जब किसी सदिश के स्टार्टिंग पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट आपस में एक दूसरे पर, हम कह सकते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर मिलते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं सदिश कोण थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हमें एक बात पता चली, हमें यहाँ से एक पॉइंट पता चला कि सदिशों के बीच का कोण जो थीटा होता है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि सदिशों के बीच का कोण थीटा। यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चली स्टूडेंट्स, सदिशों के बीच का, सदिशों के बीच का कोण थीटा, सदिशों के बीच का कोण थीटा इसलिए, ठीक है ना, कोण जो होता है ना थीटा, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि इसके लिए, थीटा निकालने के लिए, इसके लिए, ठीक, इसके लिए दोनों सदिशों का शुरुआती बिंदु, ठीक है, शुरुआती बिंदु या अंतिम बिंदु, शुरुआती बिंदु या फिर हम कह सकते हैं अंतिम बिंदु, ठीक, अंतिम बिंदु एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो हमने आपको बताया वही बात ये लाइन हमें बताना चाह रही है। मतलब ये लाइन ये कहना चाह रही है कि देखिए, या तो दोनों ये शुरुआती पॉइंट हो या फिर ये दोनों हम कह सकते हैं फाइनल पॉइंट आपस में मिले हो, तो उनके बीच में जो कोण होगा ना उसको हम थीटा बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक उदाहरण देखिए, आप एक उदाहरण यहाँ पर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। देखिए अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक उदाहरण ले लूँ, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये उदाहरण लिया, इसमें आपसे डायग्राम आपको दिया गया है और बोला गया है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा, बीच का कोण थीटा कितना होगा। तो डायग्राम किस तरीके का है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक डायग्राम दे रखा है, उनके बीच में हमें जो 120 अंश दे रखा है, हमसे पूछा गया है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ये अपना कोण नहीं होगा दो सदिश के बीच में। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले सदिश का जो
शुरुआती बिंदु है वो यहाँ पर है और इस सदिश का ये अंतिम बिंदु है, तो ये नहीं होगा। हमने आपको क्या बताया, या तो दोनों शुरुआती बिंदु होनी चाहिए या फिर दोनों अंतिम बिंदु होनी चाहिए। तो हम इस सदिश को क्या करते हैं, इस सदिश को अगर हम यहाँ पर ले आए उठाते हुए स्टूडेंट, इस सदिश को अगर हम इसी के समानांतर अगर हम इस सदिश को इस तरीके से ले आए, ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि ये जो बी वेक्टर वहाँ था अपना, ये उठ के इधर आ गया। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना स्टूडेंट्स, वो अपना क्या होगा, हम कह सकते हैं वो दो सदिशों के बीच का कोण होगा। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः दो कोणों का योग 180 अंश, तो 120 ये, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 60 अंश। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमसे थीटा पूछा गया है वो 120 अंश ना होकर कितना होगा, 60 अंश। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो अपने हम डायग्राम पर आते हैं। तो अब इस वाले सदिश ने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया, आंसर है इस वाले सदिश ने, यानी जो ए वेक्टर सदिश है उसने हमें यहाँ पहुंचा दिया। अब ये बी वाला सदिश हमें कहाँ पर पहुंचाएगा, ये बी वाला सदिश हमें इसके समानांतर यहाँ पर पहुंचाएगा। तो देखिए किस तरीके से पहुंचाएगा। तो इस वाले सदिश ने हमें कहाँ पे पहुंचा दिया, हम कह सकते हैं इस वाले सदिश ने हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचा दिया। यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइनली, यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। ये फाइनल पॉइंट है अपना और ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये अपना है इनिशियल पॉइंट। तो अगर हमें ए और बी के बीच का सदिश निकालना है तो हमें इनिशियल से फाइनल वाले पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है और हम कह सकते हैं हमें जो है फाइनल। स्टूडेंट्स, हमने जो है ना कुछ इस तरीके से इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये अपना जो होगा ना, ये अपना हम कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी परिणामी सदिश होगा। और इसे हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, अपना आर वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर, ठीक है, प्लस में बी वेक्टर के हम कह सकते हैं बराबर होगा। स्टूडेंट्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के योग के बराबर होगा, ये हो अपना रिजल्टेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसा कहते कि यहाँ बी सदिश ने हमें यहाँ पर पहुँचा दिया, अब ये ए सदिश हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, तब भी हम पहुँचेंगे उसी बिंदु पर। देखिए किस तरीके से, देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले हमें बी वेक्टर ने यहाँ पर पहुँचा दिया बी सदिश ने, और फिर हमें जो है ए सदिश ने यहाँ पहुँचा दिया, फिर भी वही बात है। तो यहाँ पर हम इसको चाहे इस तरीके से लिखें, बात वही है कि आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इस तरीके से, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम ये वाला विकर्ण लें, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाला विकर्ण लेता हूँ तो किस तरीके की कहानी हमें मिलेगी, देखिएगा। तो हमने स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से ये वाला विकर्ण बनाया। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए कि अगर यहाँ पर ये इसकी हम कह सकते हैं डॉट यहाँ पर मिले, तो अभी आपने दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश देखा था ना, तो पक्का यहाँ पर जो अपना हम कह सकते हैं जो अपना रिजल्टेंट होगा वो किस तरीके से निकल के आएगा। देखिए उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू अपने इसको बोलते हैं हम एस, तो इसको लिखते हैं एस से। तो एस वेक्टर अपना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए वेक्टर माइनस का हम कह सकते हैं बी वेक्टर निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है ना। इस वाले विकर्ण की जो वैल्यू होगी अपनी वो होगी ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। अब ये अपना क्या बन गया स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर होगा सर ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। तो ये जो हमने आपको समझाया, इस नियम को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके की चीज़ें देखी। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं, देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ, पहला पॉइंट अपना ये है कि जैसे आपने यहाँ पर निकाला स्टूडेंट्स आर वेक्टर आपने निकाला बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर, ठीक, ये निकाला आपने। चाहे आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखिए, चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखिए, यानी कि जो सदिशों का हम कह सकते हैं रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश जो होता है ना, परिणामी सदिश ये क्रम पर निर्भर नहीं करता है। और अच्छा, आपने जो एस वेक्टर निकाला, ये इस वाले विकर्ण का जो मान आपने निकाला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना, ये जो आपने निकाला, ये हम कह सकते हैं इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ये बराबर नहीं हो सकता बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि सदिशों परिणामी सदिश का जो हम कह सकते हैं सदिशों का जो अंतर होता है ना वो क्रम पर निर्भर करता है, यानी कि हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कभी नहीं लिख सकते बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हम ये दो पॉइंट सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि सदिशों का योग ठीक, ये वाला जो सदिशों का योग ठीक क्रम पर निर्भर नहीं करता है, क्रम पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो सदिशों का अपना योग होता है ना ये क्रम पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सदिशों का जो अंतर है, सदिशों का योग जो होता है ना ये क्रम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सदिशों का जो अंतर है, सदिशों का अंतर ठीक, सदिशों का जो अंतर है ना ये क्रम पर निर्भर करता है, क्रम पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने ऊपर आपको उदाहरण देके समझाया कि आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखें, ये सदिशों का योग है, चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखें,
लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जो अपना हम कह सकते हैं परिणामी सदिश का परिमाण है, मान लीजिए अपना परिणामी सदिश ये है, ये इसको बोलेंगे परिणामी सदिश। अब इसका भी अगर हम परिमाण निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, ये भी आपको तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिणामी सदिश का परिणामी सदिश का परिमाण किस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसको आप लिखेंगे आर, चाहे तो आप आर लिख दीजिए, चाहे इस तरीके से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक करके लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला आपका होगा स्टूडेंट्स रूट में पहले वाले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले सदिश का स्क्वायर प्लस में दो गुणा दोनों सदिश ए और बी, और साथ में आपको इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा लेना है, ठीक है ना। तो ये है अपने परिणामी सदिश का परिमाण निकालने का सूत्र, ठीक है ना। अगर अंतर सदिश की हम बात करें, अंतर सदिश का परिमाण किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अंतर सदिश का परिमाण अगर आपको निकालना हो तो किस तरीके से आप निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे एस से, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक इज इक्वल टू अपना हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर, बस आपको लगाना है माइनस 2 गुणे पहला सदिश गुणे दूसरा सदिश, और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, ठीक है ना सर। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बराबर नहीं लिख सकते बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लेकिन जब आप परिमाण की बात करेंगे ना, केवल परिमाण की बात, तब आप सिर्फ जब आप परिमाण निकाल रहे होंगे जिसमें दिशा नहीं होगी स्टूडेंट्स, उस केस में आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बराबर लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है ना, ये स्टार पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, ये अपने सारे स्टार पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं हमने निकाला। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सुन, चलिए मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो अपना परिणामी सदिश है ना, ये पहले सदिश के साथ में मान लीजिए एक कोण बना रहा है जिसको हमने नाम दिया फाई ए, ठीक। तो इसका मान किस तरीके से आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर कि आर वेक्टर यानी परिणामी सदिश व, ठीक है ना, ए वेक्टर, यहाँ पर ये अपना अगला ही पॉइंट है, आर वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण, जिसको हमने लिखा है फाई ए, ये कितना होगा, देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप इस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे टेन फाई, ठीक, आप लिखेंगे टेन फाई और ए। अब देखिए आप जिस सदिश को निकाल रहे हैं ना, उसको आपको क्या करना है, अकेले रख देना है। तो मैंने ए सदिश का मैं निकाला, मैंने ए को बिल्कुल अकेले रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेन क्या होता है, साइन बटा कॉस, तो आपको बी साइन घटक ऊपर लेना है, बी साइन थीटा, और प्लस बी के साथ में कॉस वाला घटक नीचे लिखना है। ये अपने निकल आया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आज हम ये सारे जो है ना फॉर्मूले निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, और आज की जैसे हमने आज शुरुआत में ही क्वेश्चन किए, ऐसे कल भी हम शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मान लीजिए ये जो अपना रिजल्टेंट है ना, ये इस बी वाले घटक के साथ में जो कोण बना रहा है वो है फाइव बी, ठीक है ना, ये फाइव बी कोण बना रहा है। तो इसका मान क्या होगा, चलिए इसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं लिखूंगा आर वेक्टर, अगला पॉइंट है अपना आर वेक्टर व बी वेक्टर, आर वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण जो कि हमने लिया फाइव वी, ये कितना होगा देखते हैं। तो वही रूल आपको लगाना है जो अभी हमने आपको बताया, किस तरीके से कि आपने निकालना है टेन, आपको निकालना है टेन फाइव बी, और अब की बार आप बी वाले का निकाल लेना, तो बी को बिल्कुल अकेला रखिए, और टेन क्या है, साइन बटे कोस। अब की बार ए साइन थीटा वाला घटक ऊपर, यानी ए सदिश साथ में साइन थीटा वाला घटक प्लस ए सदिश और साथ में हम कह सकते हैं कोस वाला। तो इस तरीके से अपने पास ये फॉर्मूले कुछ निकल गया है। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दो सदिश जिनका परिमाण क्रमशः 5 एवं 10 है, एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाते हैं। इसके लिए हमसे क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले परिणामी सदिश पूछा गया है, और दूसरे पॉइंट में परिणामी, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना परिणामी सदिश जो है छोटे परिमाण वाले सदिश के बीच का कोण हमें बताना है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट पूछे गए हैं, तो देखिए किस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले परिणामी सदिश, तो परिणामी सदिश किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अपने पास दो सदिश जिनके परिमाण हैं 5 और 10। तो देखिए ए पहला परिमाण है अपने पास 5,
और दूसरा जो सदिश है उसका परिमाण है अपने पास 10, और जो थीटा है ना इन दोनों के बीच का वो है अपने पास 60 अंश। तो परिणामी सदिश पूछा गया ना हमसे आर, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने फॉर्मूला आपको बता ही रखा है। इसका फॉर्मूला क्या बताया कि सबसे पहले आपको पहले वाले सदिश का स्क्वायर करना है परिमाण, फिर दूसरे सदिश के परिमाण का स्क्वायर करना है, प्लस 2 गुणे पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण, और साथ में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया। बस आप क्या करिए, बस वैल्यू रख दीजिए, सोल्व हो जाएगा अपने आप। देखिए ए की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, बी की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो गया अपना 100, और प्लस 2 गुणे ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है अपने पास 10, और कॉस थीटा कितना है अपने पास 60 अंश। और कॉस 60 का मान आपको बताइए कितना होता है, बताइए चलिए स्टूडेंट्स। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये 100 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गए अपने, तो ये अपने पास कितना निकल गया है देखिए, ये अपने पास है 100 और ये 25, 125 और ये 50, तो ये अपना हो जाएगा 175, ये आंसर अपना। अच्छा दूसरे में हमसे क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है कोण, तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए। इसने बोला परिणामी सदिश, यानी परिणामी सदिश जो है ना अपना, परिणामी सदिश वो क्या है, छोटे परिमाण वाले सदिश के बीच का कोण पूछा गया है। तो मान लीजिए हम tan phi मान ले रहे हैं, ठीक tan phi। सबसे पहले छोटा परिमाण वाला सदिश कौन है 5, तो हमें 5 को क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से बिल्कुल अकेले रखना है। इसके बाद में हमें 10 को जो है ना एक बार साइन थीटा के साथ लिखना है, और थीटा अपने पास कितना है 60 अंश, प्लस एक बार 10 को हमें जो है कॉस के साथ लिखना है, और कॉस थीटा यानी कि थीटा है अपना 60 अंश। बस सोल्व कर लीजिए। ये अपना है देखिए tan phi चल ही रहा है, tan phi ये अपना है 100 और इसका मान होता है √3/2, और बटे में ये हो गया 5 प्लस 10 और cos 60 का मान ना होता है 1/2। तो यहाँ से 2 से ये 5 कट जाएंगे, तो 5 और 5 ये अपना कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया अपना 10। तो ये आ गया tan phi इज इक्वल टू हो गया अपना 10 इंटू में √3/2 और अपॉन में कितना है 10, 10 से ये 10 कट गए, तो tan phi बराबर अपने पास कितना निकल के आ गया, ये आ गया √3/2। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी tan इनवर्स √3/2, ये अपने पास कौन निकला है। तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन करा स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं आज हमने जो है ना सदिशों का योग आपको बताया, ठीक है ना, और मैंने दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश बताया, और फिर मैंने हर एक टॉपिक के आपको जो है ना क्वेश्चन भी कराए, और आज की वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब हम कल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कल हम समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड 5 केस करेंगे, और आप देखिएगा कि वो केस आपके वेक्टर जितना भी वेक्टर है ओवरऑल उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 5 केस होंगे जो मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, थैंक यू।